देखिए वेव चैप्टर नंबर 15 लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और आज बहुत सारी थ्योरी करनी है, मतलब इसके बेसिक्स जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन क्या होती है, तो लिखा हुआ है वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। क्या है, इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल्स, ठीक है, थ्रू अ मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर उधर बैठो अबाउट देयर मीन पोजिशन, द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट। क्या कह रहे हैं भैया, वेव मोशन क्या है, तो वेव मोशन क्या है भैया, डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना, डिस्टरबेंस का। जैसे ही मैंने इसको, इस पार्टिकल को क्या दी, एनर्जी दी, ये पार्टिकल ऑसिलेट करने लगा, और इसकी एनर्जी का कुछ पार्ट कहां चला गया, दूसरे पार्टिकल के पास। अब इसके पास एनर्जी गई तो ये क्या हुआ, ऑसिलेट करने लगा। इसकी ऑसिलेशन की वजह से क्या हुआ, इसकी कुछ एनर्जी का पार्ट क्या हुआ, अगले पार्टिकल के पास। इसी तरीके से ये एनर्जी पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से आगे बढ़ती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव मोशन। और पार्टिकल जिसके अलावा ऑसिलेट करता है उसको क्या कहते हैं, मीन पोजिशन। तो क्या वही लिखा हुआ है, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से मीडियम में क्या होती है, आगे बढ़ती है। ड्रम पीटते हो, डेक्स ऐसे ऐसे पीटो, डेक्स वैक्स पीटोगे तो आवाज क्या होगी, आगे पहुंच जाती है। आवाज क्या है भैया, वेव है। और वेव कैसे गई, क्योंकि हमने उसमें जिस मीडियम में हम वेव, मतलब जिस मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसको हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया। जैसे हमने उसको डिस्टर्ब किया तो उसके पार्टिकल क्या हुए, ऑसिलेट करने लगे। ऑसिलेशन से क्या हुआ, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, धीरे धीरे क्या हुआ, वो एनर्जी कहां पहुंच गई, आगे तक पहुंच गई। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव मोशन कहते हैं। और जिसके अलावा पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसको क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि जब वेव की मोशन होती है तो इस दौरान में केवल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इंफॉर्मेशन और एनर्जी, इंफॉर्मेशन और पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेस्क पे ऐसे मारा या कहीं मारा, तो आवाज क्या होगी, आगे तक पहुंच जाएगी। तो क्या जहां पर मारा था वहां का पार्टिकल चल के आगे गया है, नहीं गया, वो तो वहीं पे ना। वो ऑसिलेशन करने लगा, उसकी ऑसिलेशन की वजह से उसने क्या किया, अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दी। फिर दूसरा पार्टिकल ऑसिलेट करने लगा, फिर दूसरा पार्टिकल ऑसिलेट करने लगा तो उसने किसको एनर्जी दी, तीसरे को। फिर तीसरे ने ऑसिलेट करने लगा तो चौथे को। ऐसी धीरे धीरे एनर्जी क्या हुई, आगे की तरफ पहुंच गई। मतलब कहने का मतलब है कि वेव मोशन में पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, केवल किसका ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन और एनर्जी का। वही लिखा होगा, इन वेव मोशन बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ती है, पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट देयर इज नो मोशन ऑफ मैटर। मतलब यहां पर पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। समझ गया भैया, वेव मोशन में केवल किसका ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन और एनर्जी का, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है भैया। एग्जाम्पल के तौर पर, वी ड्रॉप अ पेबल, पेबल मतलब क्या होता है, छोटा सा कोई पत्थर वत्थर, ठीक है भैया। अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, एक पानी में, तालाब में हमने ऐसे फेंक दिया, तो वहां पर सर्कुलर ऐसा पैटर्न बनता है। और सर्कुलर पैटर्न इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो ऊपर से देखोगे तो आपको ये सर्कुलर दिखेगा, लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, लहरों की तरह। तो पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे आएगा तो ऐसा बनेगा, फिर ऊपर जाएगा तो ऐसा बनेगा, फिर नीचे आएगा तो ऐसा बनेगा। मतलब क्रस्ट और ट्रफ बनते रहते हैं पार्टिकल। ये पार्टिकल बढ़ा नहीं है, ये पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। अगर आपको ये देखना है कि भैया वेव बनी है लेकिन पार्टिकल नहीं चल रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कागज की नाव बना दो, कागज की नाव बना के उस पर डाल दो और पत्थर मारो, तो आप देखोगे नाव अपनी जगह पर क्या होगी, ऊपर नीचे होगी। वेव आगे बढ़ जाएगी लेकिन नाव अपनी जगह पे क्या होगी। अगर वेव के साथ पार्टिकल भी आगे बढ़ता तो नाव भी बढ़ जाती, लेकिन नाव अपनी जगह पर ऐसे ऊपर नीचे कर रही है ऐसे, है ना, पार्टिकल के साथ। और केवल क्या बढ़ रही है, लहरें, मतलब लहर नहीं बढ़ रही, मतलब कि एनर्जी बढ़ रही है आगे की तरफ, ठीक है भैया। तो क्या लिखा है कि अगर हम कोई भी पेबल या पत्थर वगैरह एक स्टिल वाटर में छोड़ दे तो वहां पर क्या होता है भैया, सर्कुलर पैटर्न बनते हैं। कैसे बनते हैं, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न बनते हैं। एक बनता है क्रस्ट, दूसरा बनता है ट्रफ, ठीक है। और ये क्या कहते हैं भैया, स्प्रेड होते हैं पूरे के पूरे पॉन्ड में, ठीक है भैया। जहां से पार्ट वो पेबल क्या होता है, स्ट्राइक करता है, वहां से ऐसे ऐसे बनना चालू हो जाएंगे। जो नहीं दिख रहा वो समझ लो नीचे चला गया, जो दिख रहा है वो टॉप वाला पार्ट है, ऐसे है ना। देखिए ऐसे पत्थर मार दिया आपने, ऐसे बनते हैं। ये डार्क वाला ना, ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये दिख नहीं रहा वो क्या है, ट्रफ को। यहाँ से यहाँ पे नीचे आएगा,
यहां से फिर क्या होगी, टॉप हो जाएगी। यहां से फिर क्या होगी, ऐसी तो लहरें बनती है, देखा नहीं। ठीक है, चलो यहां पे भी लिखा हुआ है, जो डॉटेड पार्ट है वो क्या है भैया, ट्रफ है, और जो डार्क पार्ट है वो क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेव मोशन में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। ठीक है, जब वेव मोशन होती है तो क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इन अ वेव मोशन द डिस्टरबेंस ट्रेवल थ्रू मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजिशन। मतलब समझे कि वेव मोशन जब भी हो सकती है जब वहां का मीडियम जो है, जिस मीडियम में हम एनर्जी दे रहे हैं, वहां का पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता हो। अगर वो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता तो वेव आगे नहीं बढ़ेगी, वेव वहीं पे क्या होगी, दम तोड़ दोगी। ठीक है, मट्टी में लात मारो वेव नहीं बनती, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, अच्छे से ऑसिलेट नहीं कर पाती है। अच्छे से ऑसिलेट नहीं कर पाती तो वहां पर वेव भी नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर इस पे देखो, कहीं पे मारो, ऊपर उस पे मार दो, लोहे पे मार दो या कहीं भी मार दो, तो वहां पर क्या होता है, वेव अच्छे से मूव करती है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट कर सकता है। समझ गए भैया। तो वेव आगे बढ़ती है उसी मीडियम में जहां का मीडियम का पार्टिकल क्या कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है। जिस मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता, और ऑसिलेशन के लिए मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे पार्टिकल के पास क्या होता है, इनर्शिया होना चाहिए। जो पार्टिकल है उसके पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया। से क्या होता है, कल बताया था मैंने। मैंने कहा था जैसे ही आप एनर्जी दोगे पार्टिकल कहां चले जाएगा, एक्सट्रीम पर। कहां चले जाएगा, फिर वापसी कहां आता है, मीन पर। मीन पर आकर के वो रुक गया तो पार्टिकल ऑसिलेट करना बंद हो जाएगा, वेव का भी आगे बढ़ना क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए वो लगातार ऑसिलेट करे तो मीन पर आकर रुके नहीं, उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या करे, वो मीन को ओवरशूट करके कहां चले आए, नीचे। फिर वापसी आए कहां पर, मीन पर। अगर फिर रुक गया तो क्या होगा, फिर रुक गया तो क्या होगा, फिर ऑसिलेशन खत्म। तो इसीलिए उसको लगातार क्या करना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए, ताकि, और इनर्शिया इसलिए होना चाहिए ताकि भैया पार्टिकल मीन पोजीशन को क्या कर सके, ओवरशूट कर सके। अगर आपके पास, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, कल जो बताया था, ये मीन पोजीशन है। क्या है ये, आपने एनर्जी दी, इस पार्टिकल को कहां चला गया, एक्सट्रीम पर। आपको पता है मीडियम अगर इलास्टिक होगा तो वो वापसी क्या करेगा, इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचेगा। इलास्टिसिटी याद है आपको, क्या होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू मीडियम अपने पार्टिकल को या अपनी शेप को क्या करता है, रीगेन करता है। तो अब एनर्जी देने की वजह से ये पार्टिकल कहां चला गया, ऊपर। ऊपर चला गया, कहां चला गया, एक्सट्रीम पर। तो इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल वापसी नीचे आएगा। लेकिन जब नीचे आएगा तो भैया क्या होगा, वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है भैया मैं नहीं रुक रहा, मैं क्या आऊंगा, नीचे आऊंगा। नीचे चला गया, और फिर इलास्टिसिटी क्या करेगी, उसको ऊपर खींचेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे पार्टिकल रुकेगा नहीं, इनर्शिया मोशन की वजह से फिर क्या होगा, ऊपर चला। तो भैया ये ध्यान रखना, मीडियम के पास कुछ प्रॉपर्टी होती नहीं चाहिए। जैसा पहले क्या होगी, इलास्टिसिटी, ताकि पार्टिकल वापसी कहां आ सके, मीन पर। और इनर्शिया होना चाहिए ताकि पार्टिकल वो क्या हो सके, मीन से दूर जा सके। इनर्शिया की वजह से पार्टिकल कहां जाता है, मीन से दूर जाता है। और इलास्टिसिटी की वजह से पास में आता है। समझ गए भैया। अब हर मीडियम इलास्टिक होता नहीं है, कौन ज्यादा अच्छा बजेगा, लोहे की टीन या मट्टी, मट्टी मट्टी का मटका। रीजन क्या है भैया, क्योंकि वो जो लोहे की टीन है वो ज्यादा इलास्टिक होती है। क्या होती है, ज्यादा इलास्टिक होती है। और मटका कम इलास्टिक होता है, इसलिए वहां पर वेव क्या होती है, अच्छी नहीं बचती। और बस जो नहीं है, अच्छी वेव नहीं बनेगी तो बचेगा भी कम। ठीक है, अब एकदम रेत 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 आई है, मान लो कोई घर बन रहा है और रेत आई है, उसमें मट्टी मारो वो बिल्कुल नहीं बचती। रीजन पता क्या है, उसके पास इलास्टिसिटी होती नहीं है। आप रेत में मारोगे डंडा तो रेत क्या होगी, दब जाएगी, वो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकती, उसके पास इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी नहीं है। लेकिन अगर उसी रेत की दीवार बना दो हुक फीड करके, तब वो दबेगी नहीं। ठीक है, मतलब वो रिजिड हो गया, रिजिड हो गया तो अपने आप को क्या कर सकता है, रिस्टोर। रिजिड क्या होता है, जिसकी शेप ना चेंज हो, और हम चेंज करने का प्रयास करें तो अपने आप को क्या करें, रिस्टोर करें। दीवार बनते के साथ ही वही रेत की तरह होती है, उसमें वेव बनने लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेव उसी मीडियम में चलती है जिस मीडियम में की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से क्या करता है, पार्टिकल को मीन पोजीशन पर वापसी लाता है। और दूसरा क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया से क्या होता है, पार्टिकल मीन पर नहीं रुकता, वो कहां चला जाता है, ओवरशूट करके एक्सट्रीम पर चला जाता है। समझ गए, तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, यही पे लिखा हुआ है। और आपकी वेव मोशन कब तक चलती है, जब तक पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है।
जैसी ऑसिलेशन बंद होती है वेव का आगे बढ़ना भी क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, जमीन पे मार रहा लात, थोड़ा बहुत ऑसिलेट कर रहा है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही है, उसके बाद खत्म हो जा रही है। रीजन क्या है, क्योंकि जमीन ज्यादा ऑसिलेट नहीं कर सकती, इसके पार्टिकल ज्यादा ऑसिलेट नहीं कर सकते, इसलिए वेव भी बहुत दूर नहीं जाती। ठीक है, लेकिन अगर यही में वो बस में कहीं ठुक से कर दो तो पीछे तक आवाज जाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि बस क्या होती है, मेटल की बनी है, वो हाईली इलास्टिक है, उसका जो मटेरियल है वो क्या है भैया, बहुत ज्यादा इलास्टिक है। और उसका भैया इलास्टिसिटी तो होनी चाहिए सबके पास, बाकी इनर्शिया तो सबके पास ही होता है, जिसके पास मास होगा उसके पास क्या होगा, इनर्शिया तो होगा ही होगा। मेन चीज क्या है, इलास्टिसिटी। जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें वेव क्या होती है, उतनी ज्यादा दूर तक चलती है, उतनी अच्छे से वेव प्रोड्यूस भी होती है। समझ गए, तो ध्यान रखना। In a wave motion, the disturbance travel through a medium, ठीक है, due to repeated oscillation of the vibrating particle. ठीक है, अबाउट दियर मीन क्वेश्चन, जब तक पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा तब तक वेव क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। जैसे ही पार्टिकल ने ऑसिलेट करना बंद कर दिया, वेव का आगे बढ़ना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस वजह से वेव आगे बढ़ती है, तो पार्टिकल की लगातार ऑसिलेशन की वजह से। जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं उसी मीडियम में वेव भी क्या होती है, आगे बढ़ती है। समझ गया। दूसरा, अगला है, वेव मोशन में पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। वेव मोशन में पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, बस किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का। ठीक है भाई, अगला क्या कह रहे हैं, ईच पार्टिकल रिसीव डिस्टर्बेंस अ लिटिल लेटर देन द प्रीसीडिंग पार्टिकल। मतलब समझिए, मेरी आवाज सबसे पहले किसको सुनाई दे रही होगी, जो मेरे पास बैठा होगा, पीछे वाले को धीरे धीरे, है ना। ऐसे बिल्कुल सेम होता है, जब वेव आगे बढ़ती है तो जैसे ही आप डिस्टर्बेंस होते हो तो सारे पार्टिकल एकदम से एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, नहीं, एक के बाद एक जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो पार्टिकल ऊपर जाता है उसको क्या हुई, जो लेट में ऊपर जाएगा उसके पास लेट में एनर्जी पहुंची है, जो पहले चले जाएगा उसके पास। तो वही लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल होते हैं ना, वो डिस्टर्बेंस बोले तो एनर्जी को बाद में रिसीव, पीछे वाले पार्टिकल जो होते हैं वो एनर्जी को बाद में रिसीव करते हैं। समझ गए, और जब एनर्जी रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, ऑसिलेट करना चालू करेंगे। क्या करेंगे, और उसी ऑसिलेशन की वजह से वो एनर्जी क्या होती है, आगे ट्रांसफर होती है, किस पे, अगले पार्टिकल की तरफ। समझ गए भैया। चलो, अब यहां पे लिखा हुआ है, वेव आपके पास पार्टिकल, देखिए भैया एक बात ध्यान में रखना कि यहां पर दो मोशन हो रही है, किसी ने नोटिस किया, कौन कौन सी मोशन हो रही है। एक तो पार्टिकल के अंदर मोशन हो रही है, जिस पार्टिकल के पास एनर्जी आ रही है वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसके अंदर मोशन हो रही है। एक दूसरी मोशन भी हो रही है, वेव आगे बढ़ रही है, क्या कर रही है, तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसे, और जो एनर्जी आगे बढ़ रही है उसको क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल जब तक ऑसिलेट करेगा तब तक वेव क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। समझ गए भैया, तो पार्टिकल की जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी मोशन को हम कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी, और जब वेव आगे बढ़ रही है उसको क्या कहते हैं भैया, वेव वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। तो यहां पे लिखा वेव आपके पास, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो किसकी वेलोसिटी की वजह से पहुंच रही होगी, पार्टिकल की या वेव की। वेव पार्टिकल तो अपनी जगह पे रहता है ना, वो बस वहीं पे ऑसिलेट करता है, कौन आगे बढ़ती है, तो आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है किसकी वजह से, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से, और पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से वेव आगे बढ़ रही है। देखो दोनों एक दूसरे के कॉज है, पार्टिकल वेलोसिटी कर रहा है तभी वेव क्या हो रही है, आगे बढ़ पा रही है, एनर्जी आगे बढ़ पा रही है। ठीक है, और आप तक मेरी आवाज कैसे पहुंच पा रही है, समझ गए भैया। चलो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, वेव आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से नहीं आती, वेव वेलोसिटी की वजह से पहुंच पाती है, और ये दोनों डिफरेंट होती है। दोनों क्या होती है भैया, अब डिफरेंट कैसे होती है सुन लीजिए। पार्टिकल के पास, पार्टिकल जब मीन पे रहता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जिस पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है उसकी मीन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर ये कहां जाता है, एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, फिर ये वापसी कहां पे आता है, मीन पर इसकी वेलोसिटी फिर क्या होती है। तो आप देख रहे हो पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ भी रही है, लगातार घट भी रही है। जब मेन से एक्सट्रीम पर जाता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सट्रीम पर क्या होती है, जीरो हो जाती है, और जब ये एक्सट्रीम से वापसी मीन पर आता तो उसकी वेलोसिटी फिर से क्या होती है। लेकिन आपको बता दूं भैया, वेव के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा वेव की वेलोसिटी, आपने सुना होगा साउंड की रफ्तार कितनी होती है, 336 मीटर पर सेकंड एयर के अंदर, 1225 मीटर पर सेकंड स्टील के अंदर। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है भैया किसी मीडियम में वेव हमेशा क्या होती है, एक ही रफ्तार से चलती है। ठीक है, साउंड क्या है, वेव है, लेकिन उसकी पार्टिकल की ऑसिलेशन, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। कहां पर मैक्सिमम होती है बंटी, कहां पे, और कहां पे जीरो होती है,
और मीन से अगर एक्सट्रीम पर जा रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? मीन से अगर एक्सट्रीम पे जा रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। रैप्टा मार दूंगा ना भी, तू बढ़ जाएगा यहां से। घट रही है तभी जीरो हो जाती है। और एक्सट्रीम से मीन पर आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ गए भैया? पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है, लेकिन वेव की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? तो यही लिखा हुआ है। समझ गए भैया? ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं इसे कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। और ये किसके अलॉन्ग होती है? मीन पोजीशन के। और ये जो एनर्जी आगे बढ़ रही है ना, इसे क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी। ठीक है भैया? इसके थ्रू क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये ध्यान लिख लियो, किसी भी मीडियम में वेव की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। समझ गया? लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है। मीन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर जीरो। यहां पे लिखा हुआ है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है? हमें मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? जिनको रिक्वायर्ड मीडियम होता है, जिनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? मैकेनिकल वेव। वो वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ऐसा वैक्यूम वगैरह में नहीं चल सकती, उनको चाहिए क्या? मीडियम। समझ गया? तो उन्हें मैकेनिकल वेव कहते हैं। खैर अभी आगे बताऊंगा। ठीक है? द मीडियम मस्ट बी पोजेस प्रॉपर्टीज लाइक इनर्शिया। देखिए भी, अगर कहीं पर वेव चल रही है तो किसी मीडियम में अगर वेव चल रही है, मैकेनिकल वेव चल रही है, तो उस मीडियम के पास क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? इनर्शिया की वजह से क्या होता है निधि? इनर्शिया की वजह से क्या होता है? किसको? मीन पोजीशन को। वो इनर्शिया होगा तभी वो मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, लगातार उसकी क्या होगी? ऑसिलेशन होती रहेगी। इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है नवामी? मीन पर आता है पार्टिकल। मीडियम अपने आप पार्टिकल को वापसी कहां बुलाता है? मीन पर। और मिनिमम फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है भैया? ज्यादा अगर कोई मीडियम ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है तो पार्टिकल कितनी देर ऑसिलेट करेगा? है खत्म ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब वेव का आगे बढ़ना खत्म। मैंने बोला ना, जब तक ऑसिलेशन होती रहती है तब तक वेव क्या होती है? अगर मीडियम का फ्रिक्शन कम है तो पार्टिकल बहुत देर तक ऑसिलेट करेगा, वेव बहुत देर तक आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर पार्टिकल मीडियम का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल थोड़ी देर ऑसिलेट करके क्या होगा? दम तोड़ देगा, वेव भी आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। समझ गए भैया? तो ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी मीडियम में अगर वेव प्रोपोगेट करिए। पहला क्या है भैया? इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से सो दैट द पार्टिकल ओवरशूट इट्स मीन पोजीशन एंड मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। समझ गए भैया? ये इलास्टिसिटी, मीडियम रिस्टोर इट्स पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन। इस प्रॉपर्टी की वजह से मीडियम जो होता है पार्टिकल को एक्सट्रीम से वापसी कहां बुला लेता है? मीन पर। मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन, तो जब मिनिमम फ्रिक्शन रहेगा तो लेस डिसिपेटिव फोर्स रहेंगे। ऐसे फोर्स जो ऑसिलेशन को रोक रहे हैं, ऐसे फोर्सेस को हम डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन मिनिमम है तो डिसिपेटिव फोर्स क्या होगा? मिनिमम होगा। पार्टिकल का ऑसिलेशन बहुत देर तक होगा और वेव क्या होगी? लगातार आपकी आगे बढ़ती रहेगी। समझ गया भैया? मूव लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है भैया? अब आते भैया मैकेनिकल वेव क्या है। वैसे यहां पर और भी थी, लेकिन मैंने जो आपके सिलेबस में वही कराया था। इस चैप्टर में जो पूरा मतलब पूरा पढ़ा रखा है इस चैप्टर को, इसमें एक्स्ट्रा दो तीन एनसीईआरटी में दो वेव का नाम लिखा हुआ है, तो उनको पढ़ना नहीं है, बस उतना जानना है, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। मैकेनिकल वेव क्या होती है? कौन सी वेव होती है टिया? मैकेनिकल वेव क्या होती है? ये देखो, नहीं बताया मैंने। द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। बताया नहीं है अभी? इससे पहले ही बताया था, पूछो निधि से। मैकेनिकल वेव जब मैंने बोला था ऐसी वेव जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, उनको क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? और उस मीडियम की प्रॉपर्टी तभी तो बताई मैंने, अनपढ़। मीडियम की प्रॉपर्टी ऐसी बता दी। ठीक है? द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। वाटर वेव, साउंड वेव, सिस्मिक वेव। सिस्मिक जानते हो भैया? जो अर्थक्वेक के दौरान में आती है वेव। अर्थक्वेक में जो वेव आती है ना, वो मिट्टी के थ्रू नहीं आती, नीचे की प्लेट के थ्रू आती है। मिट्टी में तो अगर मिट्टी में अर्थक्वेक आता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई हानि वानी नहीं हो रही। लेकिन उस प्लेट में आती है, प्लेट एक सिंगल प्लेट होती है, कठोर होती है एकदम, चट्टान होती है, वो उसमें आती है, उसकी वाइब्रेशन काफी देर तक रहती है, उससे घर वर क्या होते हैं? नीचे आते हैं। ठीक है? टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव ध्यान दीजिएगा भैया। पहले क्या है? ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? कोई बताएगा मुझे?
साक्षी कुमारी, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? क्या होती है? सुन लीजिए, ऐसी वेव जिनकी मोशन एक्स पे हो रही है और पार्टिकल का ऑसिलेशन किस पे हो रहा है? वाई पे। नहीं समझे? वेव मोशन और पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया? ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं इसे? एग्जांपल दो भैया जरा। अभी पत्थर मारा था पानी के ऊपर, तो उसमें वेव बनी थी, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा था उसका अपनी जगह पर, और वेव क्या हो रही थी? आगे बढ़ रही थी। मेम्ब्रेन ऑफ तबला, तबला बजाते हो तो तबले में आप जब देते हो तो मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसे फड़फड़ाती है उसकी, पार्टिकल वहीं पे ऑसिलेट करता है, लेकिन वेव क्या होती है? आगे बढ़ जाती है ना? बस उसमें ऐसा ठक ठक करो, वेव क्या होती है? पीछे पहुंच जाती है। पार्टिकल थोड़ी नहीं गया, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, वेव क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, कैसे ऑसिलेट कर रहा है? ऐसे। और वेव कैसे बढ़ रही है? ऐसे, परपेंडिकुलर। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव की ऑसिलेशन दोनों एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर। ठीक है भैया? और दूसरा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होता है? ऐसी वेव जिसका पार्टिकल और वेव एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जिनकी पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन एक ही डायरेक्शन में होती है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी पहले ट्रांसवर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है? देखिए, बहुत प्यारी थ्योरी है, ध्यान रखना, बहुत प्यारी थ्योरी है। फिर फिजिक्स की थ्योरी तो प्यारी ही होती है, गधे घोड़ों को नहीं समझ में आती, बाकी तो जो अच्छे बच्चा होता है, जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, उसको सब कुछ समझ में आता है। और मैं लिखवाता ही बड़ा सिंपल तरीके से हूँ, ज्यादा इधर उधर के नहीं लिखवाता। जो हार्ड होता है उसको हिंदी में लिखवा देता हूँ, क्योंकि वो आता तो है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? द वेव मोशन इन विच पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। ऐसी वेव मोशन जिसमें पार्टिकल क्या होता है? वेव मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। ये कौन है? ये पार्टिकल है, और ये क्या है? वेव मोशन। पार्टिकल की वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसमें? ट्रांसवर्स में। किसमें? ट्रांसवर्स में। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो वेव मोशन इन मेम्ब्रेन ऑफ तबला। तबला की मेम्ब्रेन में अगर आप चोट दोगे तो तबले का पार्टिकल ऐसे ऐसे फड़फड़ाएगा, तबला का मेम्ब्रेन, मतलब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वेव क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी। वेव मोशन में गिटार स्ट्रिंग, गिटार देखा? गिटार में ऐसे जर्क मारना स्ट्रिंग में तो क्या होगा? ऐसे फड़फड़ाने लगती है। ठीक है? पार्टिकल ऑसिलेट करने लगा, वेव क्या होगी? आगे बढ़ गई। ठीक है? फिर आता भी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है भैया? सुन लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल जो होता है वो वेव मोशन के पैरेलल और एंटी पैरेलल चलता है। पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन चैप्टर में जब आप एट्थ गया, नाइन्थ क्लास में, शायद नाइन्थ क्लास में था साउंड चैप्टर, नाइन्थ क्लास में था, तो उसमें साउंड चैप्टर था। साउंड चैप्टर में आपने वेव मोशन, वो सब लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं बोला होगा उसने स्पेशली, थोड़ा बहुत कहीं वर्ड यूज कर लिया होगा, बाकी आपने साउंड पढ़ा था। साउंड चैप्टर में साउंड पढ़ा था, साउंड कैसे आगे बढ़ता है। तो साउंड आगे बढ़ने का तरीका होता है, एक बार एयर पास में आ जाती है, फिर एयर दूर हो जाती है, फिर एयर के मॉलिक्यूल पास में आते हैं, फिर दूर आते हैं, लगातार, मतलब एयर के मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना, तो जैसी मेरी एनर्जी गई तो वैसी एयर के मॉलिक्यूल क्या हो गए? पास में आ गए। इसे कहते हैं कंप्रेशन हो गया। क्या हो गया? और कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वही क्या होता है? दूर हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं रियर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे? इसमें वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, और डेंसिटी क्या होती है? तो लॉन्गिट्यूडनल में कुछ इसी तरीके से आपकी आगे बढ़ती है। देखिए यहाँ पर नीचे डायग्राम बना रखा होगा मैंने, वैसे लिख दिया डेफिनेशन में। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तो जिसमें वेव की मोशन और पार्टिकल की मोशन एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल होती है। पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब, अगर वेव ऐसे चल रही है तो पार्टिकल क्या करेगा? ए पे है, अगर ए पार्टिकल है तो वो कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा। आगे जाने का मतलब पैरेलल, और पीछे आने का मतलब एंटी पैरेलल। जिसमें पार्टिकल वेव मोशन के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है, उस मोशन को, उस वेव को हम क्या कहते हैं भैया? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव इन एयर। एयर के अंदर जब हम बोलते हैं तो वो ट्रांसवर्स की फॉर्म में नहीं आता, वो किसकी फॉर्म में आता है? डेस्क पे, जब आपने डेस्क पे कान रख कैसे बात की, ओए क्या कर रहा है, ओए मैडम आ गई, ये है ना, आइटम है ना, ऐसा। ठीक है? बात क्यों भी आवाज पहुंच जाती है? क्यों पहुंची? आपकी आवाज गई, आपका साउंड गया, आपकी एनर्जी गई किसके पास? डेस्क के पास। डेस्क का पार्टिकल का वो वाइब्रेट करने लगा, और वो वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी क्या होगी? आगे बढ़ने लगी, और कहां पहुंच गई? आपके दोस्त के कान पे। कराइए वाला काम, ऐसे मुंह रख करके बात की है, तो भैया बाकायदे बढ़िया बात होती है। समझ गया?
ये जो गया है ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स के थ्रू पार्टिकल ऑसिलेट हुआ और वेव आगे बढ़ गई। ये ट्रांसवर्स साउंड हमारे ट्रांसफर किसके थ्रू, ट्रांसवर्स वेव के थ्रू। लेकिन जब मैं एयर में बात कर रहा हूं तो एयर इलास्टिक नहीं होती, एयर लेस इलास्टिक होती है, बहुत कम इलास्टिक होती है। तो इसमें ऐसा ऐसा मेन पोजीशन के अलाउंग ऑसिलेट नहीं कर सकता पार्टिकल। ठीक है, इसमें कंप्रेशन रियर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रिक्शन, ऐसी क्या होगी, एनर्जी आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भैया, तो पार्टिकल मोशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेव मोशन किसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर। किसके अंदर, एग्जांपल देखिए इसका भैया, एग्जांपल में मोशन ऑफ साउंड इन एयर, साउंड जो होता है, आवाज जो होती है वो क्या होती है, इसी तरीके से बढ़ती है। मोशन ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर के अंदर भी जो होती है ना साउंड, अंदर सरफेस में नहीं, सरफेस पे तो ट्रांसवर्स बनती है, आपने देखा होगा लहरें जो बनती है ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे होता है ना, तो सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे ट्रांसवर्स बनती है, क्या बनती है। लेकिन वाटर के अंदर क्या बनती है, लॉन्गिट्यूडनल। वाटर के मॉलिक्यूल पास में आते हैं कंप्रेशन, वाटर के मॉलिक्यूल दूर जाते हैं रेयर फ्रिक्शन। ऐसे क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ रेयर फ्रिक्शन, यहाँ कंप्रेशन, यहाँ रेयर फ्रिक्शन, यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, समझ गया, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, नोट मीडियम थ्रू विच ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट। किस तरह के मीडियम में, ध्यान रखना इस चीज को, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि किस तरह के मीडियम में आपकी ट्रांसवर्स वेव चल सकती है। सॉलिड में जल सकती है भैया, तबले की मेम्ब्रेन, गिटार की स्ट्रिंग और चट्टान वगैरह, ये सब क्या है, सॉलिड है। इनमें अगर आप एनर्जी देते हो तो पार्टिकल वाइब्रेट करता है और एनर्जी क्या होती है, आगे पहुंच जाती है, मतलब ट्रांसवर्स वेव है, चल सकती है। सॉलिड में ट्रांसफर वेव चल सकती है। लिक्विड में, लिक्विड के अंदर हमेशा क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव चल सकती है। लेकिन सरफेस पे क्या होती है, सरफेस पे कौन रिस्टोर करता है, हमें पता है ट्रांसफर वेव के लिए पार्टिकल का रिस्टोर करना जरूरी है। पार्टिकल जब तक मीन पे वापसी नहीं आएगा, दोबारा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा। सरफेस टेंशन पढ़ लिया तूने साले, लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सरफेस पे एक फोर्स लगता है जो लिक्विड की सरफेस को रीस्टोर करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हमेशा मैंने आपको बता रखा होगा सरफेस पे ही लगता है, और लिक्विड की केवल एक सरफेस होती है, क्या होती है, और वहीं पर क्या हो सकती है, रिस्टोर हो सकता है पार्टिकल, और वहीं पर आपकी क्या हो सकती है, ट्रांसफर वेव चल सकती है। बाकी हर जगह पर क्या होगी, गैस के अंदर चल सकती है ट्रांसफर वेव, अंशिका गैस के अंदर ट्रांसफर वेव चल सकती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ट्रांसफर वेव के लिए, मिनिमम फ्रिक्शन, इनर्शिया, इलास्टिसिटी। गैस की पास होती है सब, इनर्शिया होता है लेकिन इलास्टिसिटी गैस की नहीं होती है, जीरो होती है। गैस रिजिड होती है क्या, इलास्टिसिटी हमेशा रिजिड बॉडी की होती है, रिजिड मतलब सॉलिड बॉडी की, ठीक है, जो रिगेन कर सके। गैस के मॉलिक्यूल ऐसे हाथ मार दो उधर उड़ जाएगा, इधर मार दो उधर उड़ जाएगा, वापसी आता है क्या वहां पे, नहीं आता। तो ध्यान रखना भैया, गैस के अंदर ट्रांसवर्स वेव कभी नहीं सकती, सॉलिड के हर जगह पर चल सकती है, और लिक्विड में केवल किस वजह से। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है भैया, कहा है भैया, नोट सेकंड, नोट सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड के अंदर भी जा सकती है। अब सॉलिड को पीट दे, वो मान लीजिए दीवार को पीट दोगे, ठीक है, तो ऐसे में जो वेव गई है ना, वहां पे आगे जो बढ़ी है, जैसे दीवार को आप एक जगह से पीट दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में जो वेव गई है ना आपकी, ऐसे में दीवार के पैरेलल, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जब आप पीटते हो तो परली साइड में भी आवाज जाती है, तो पार्टिकल के कंप्रेशन रियर फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ती है, यानी वहां पर क्या बन रही है, यानी सॉलिड के अंदर, अंदर सॉलिड के बल्क में, सॉलिड के बल्क में आपकी कौन सी वेव चलती है, लॉन्गिट्यूडनल। वाटर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, गैस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल। मैं जो बोल रहा हूं किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, समझ गए भैया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हर मीडियम में चल सकती है, लेकिन जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है वो सॉलिड के सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे, और गैस की कोई सरफेस होती ही नहीं है तो कहीं नहीं चलती। ठीक है भैया, आगे बढ़े। सम डेफिनेशन कनेक्टेड विद वेव मोशन, कुछ डेफिनेशन है जो वेव मोशन से कनेक्टेड है। जैसे भैया एम्पलीट्यूड, क्या हो गया, एम्पलीट्यूड होता है जब पार्टिकल को हम एनर्जी देते हैं तो कहां पे होता है, मीन पर होता है, कहां पहुंच जाता है, एक्सट्रीम पर। तो जब एक्सट्रीम और मीन के बीच की दूरी देखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसे,
तो लिखा हुआ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और दिस सेपरेशन, मीन पोजीशन सेपरेशन और एक्सट्रीम पोजीशन का जो सेपरेशन होता है उसको भी हम क्या कहते हैं भैया। और ये जो y है, जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, उन दोनों लोकेशन के बीच का सेपरेशन भी क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है? पार्टिकल वेलोसिटी जीरो कहां पे होती है और मैक्सिमम कहां होती है, दोनों लोकेशन का डिफरेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है? बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है एम्पलीट्यूड की। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन से, वही क्या है, एक्सट्रीम ही तो होगा। फिर आते बात करते हुए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? तो द टाइम टेकन बाय ऑसिलेशन टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल कब होती है भैया? ये मीन, सुन ले बे साले, इधर देख, ये मीन है, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, नीचे गया ऊपर आया, इस दौरान जितना टाइम लगा, 1 2 3 4, इनमें जितना भी टाइम लगा उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं? यहाँ का टाइम क्या होगा, जीरो, तो यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। समझ गए भैया? एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है भैया फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल इन, एक सेकंड में जितनी भी साइकिल होती है, एक सेकंड में जितनी भी साइकिल होंगी, एक सेकंड में कितनी साइकिल होगी भैया, 4। एक सेकंड में कितनी साइकिल होगी, 1 2 3 4। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 4। समझ गए भैया? फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/t होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्या होता है? एक सेकंड में जितना एंगल बनता है, एक सेकंड में, उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन। तो आपको पता है भैया, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना एंगल होता है, सॉरी, एक साइकिल में कितना एंगल होता है, टी सेकंड में कितना एंगल होता है, 2 पाई का। टी सेकंड में 2 पाई का एंगल क्यों होगा? क्योंकि टी में आपकी एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है। तो टी सेकंड में कितना एंगल होगा, 2 पाई का। तो एक सेकंड में कितना एंगल होगा, कैपिटल टी का। इसी को क्या कहते हैं भैया, ओमेगा। क्या कहते हैं इसे? एक सेकंड का जो भी एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आता है भैया वेवलेंथ। क्या होता है? क्या होता है वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है? क्रस्ट एंड ट्रफ, अनपढ़ कहीं के। इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। या तो क्रस्ट एंड ट्रफ बोल रही है तो, कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ बोल रही है तो मतलब गलत है। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो ट्रफ के बीच की दूरी, या दो क्रस्ट के बीच की दूरी लगातार जो, कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। तो एक के बाद एक क्रस्ट, अगला ट्रफ ही होगा तो वेवलेंथ का आधा हो जाएगा ना। ये देख कैसे कह रही है तू पता क्या कह रही है, सुन ले, इसके बीच की दूरी, तेरी डेफिनेशन ये कह रही है। और मैं जो बोल रहा हूं उसके मतलब है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट, एक क्रस्ट ये रहा, एक क्रस्ट ये रहा, इनके बीच की दूरी, ये वेवलेंथ कहलाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन साइकिल। एक साइकिल में, एक साइकिल कब होती है, पार्टिकल ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस दौरान वेव आगे बढ़ती है। उस दौरान में वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसे को क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो आपको जो डेफिनेशन ज्यादा बेटर लगती है उसे, इट इज दी सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड क्रस्ट। ठीक है, ट्रफ और ट्रफ एंड ट्रफ। ठीक है भैया, डिनोटेड बाय लैम्डा। एसआई यूनिट क्या होती है भैया, लेंथ है, तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। और किससे लिखते हैं भैया, लैम्डा से। किससे लिखते हैं? ठीक है, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी वेव इन अ कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन कब होती है, जब ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा पार्टिकल, इस दौरान में वेव भी आगे बढ़ती है। तो वेव ने इस दौरान में जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसी को क्या कहते हैं भैया, लैम्डा। क्या कहते हैं इसे, लैम्डा। ठीक है, देखिए आपकी ये क्या है, कंप्रेशन। वेव पार्टिकल दूर दूर हो गए तो क्या, रेयर फ्रिक्शन। फिर क्या आ गया, पार्टिकल पास पास में आ गया, कंप्रेशन। फिर दूर दूर हो गए। ठीक है भैया, तो ये अगर मैं इसकी बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और क्रस्ट, और दो कंसेक्यूटिव, सॉरी क्रस्ट करनी, कंप्रेशन और कंप्रेशन, और दो कंसेक्यूटिव रियर फ्रिक्शन और रियर फ्रिक्शन का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ कहते हैं। देखिए आपको जो बताया, आपको जो डेफिनेशन याद है वो तो ट्रांसवर्स वेव की याद है। किसकी याद है? ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ क्या होती है,
दो क्रस्ट के कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव का पूछो तो आप क्या बोलोगे? दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो कंसेक्यूटिव रियर फ्रिक्शन के बीच की दूरी भी क्या होती है? वेवलेंथ कहलाती है, लैम्डा। समझ गए भैया? देखिए इस तरीके से चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। पार्टिकल पास में आए फिर दूर चलेगा, फिर पास में आए फिर दूर चलेगा, ऐसा बढ़ती रहती है। ठीक है भैया? अब आता है भैया, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे पता है कि इसका मतलब नहीं पता होगा आपको। वेव नंबर जस्ट आपको फॉर्मूला पता होगा। वेव नंबर वी डैश इक्वल्स में 1 बाय में लैम्डा लिख देते हैं केमिस्ट्री में। पता मीनिंग इसका क्या होता है? 1 मीटर में जितनी वेव आ सकती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया, बच्चों को समझ में नहीं आता तो इसलिए मैंने बोला कि भाई देख लो क्या है। नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर में जितनी वेव आ जाए वही क्या कहलाता है? वेव नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल में 1 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी भैया 1 मीटर है, उसमें कितनी वेव आई है? तो वेव नंबर कितना होगा? 1। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 मीटर। कहां से होगी? 1 मीटर है ना। यहाँ पे कितनी वेव आ रही है? 2, तो यहाँ पे वेव नंबर क्या हो गया? ठीक है भैया, हमने देखा एक वेव कितने लेंथ की होती है? लैम्डा मीटर। या लैम्डा मीटर में कितनी वेव आती है? एक वेव आती है। लैम्डा मीटर में कितनी वेव आती है? तो मीटर को यहीं पे छोड़ दो, लैम्डा को नीचे ले आओ तो क्या होगा? 1 मीटर में कितनी वेव आएगी? 1 मीटर में मैंने बताया जितनी वेव होती है वही क्या होता है? वेव नंबर होता है। क्या होता है? तो 1 वेव डिवाइड बाय लैम्डा क्या हो गया? इसका वेव नंबर का फॉर्मुला हो गया। इसीलिए आपका लैम्डा डैश क्या होता है? ये न्यू डैश क्या होता है? 1 बाय में लैम्डा। ये एक वेव डिवाइड बाय लैम्डा। दोबारा समझ लीजिए इसको, मुझे पता कई बच्चे गधे हैं। 1 मीटर में जो भी वेव आएंगी, जितनी भी वेव आएंगी, उसको हम क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैंने कहा लैम्डा मीटर में कितनी वेव आती है? अगर लैम्डा लेंथ है तो कितनी वेव होंगी? एक वेव की लेंथ को हम क्या कहते हैं? लैम्डा। क्या कहते हैं? तो लैम्डा मीटर बराबर में एक वेव, तो 1 मीटर बराबर में क्या होगा? तो यही वेव नंबर है, फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है ये एंगुलर वेव नंबर। क्या आता है? इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है। तो यही है भैया, 1 मीटर में कितना एंगल सबटेंड करती है वेव? क्या करती है? जैसे ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 1 मीटर है, इसमें केवल एक वेव बनी, क्या बनी? तो कितना एंगल बना होगा? 2 पाई। वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। ठीक है, यहां पर कितनी? 1 मीटर है, यहां पर कितनी वेव बनी? समझ गया? 4 पाई। तो मैंने बोला मैं जानता हूं भैया कि लैम्डा जब बनता है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है? लैम्डा। और उसमें कितना वेव बन रहा है? कितना वेव नंबर है? एंगुलर वेव नंबर क्या है? 2 पाई का। तो लैम्डा मीटर में कितना वेव नंबर होता है? तो 1 मीटर में कितना वेव नंबर होगा एंगुलर? तो इसी को हम क्या लिखते हैं? के। क्या लिखते हैं? इसको एक और नाम होता है अंग्रेजी में प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और इसी नाम से मैं हमेशा इसको बुलाऊंगा। आप ध्यान रखना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। 1 मीटर के अंदर एक बार एक वेव जो होती है वो कितनी बार एंगल, कितना एंगल बनाती है, वही क्या कहलाता है? एंगुलर वेव नंबर। समझ गए भैया? ठीक है, ये हो गया। फिर आता है भैया रिलेशन इन बिटवीन वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लैम्डा फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ा है? वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी होता है, या सी पढ़ा होगा, या सी इक्वल्स में लैम्डा एफ। एटम में पढ़ा होगा, एटम में, एटम में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप गधे हो। पढ़ा है? आप पढ़ा होगा। ये कहां से आया? यही बोल रहा है, ये फॉर्मूला कहां से आया यही बोल रहा है। ठीक है भैया? तो अपने को पता है यहाँ पे टाइम क्या है, और यहां तक आते आते टाइम कितना जाता है? यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? लैम्डा। समझ गया? तो इतने टाइम में, 0 से लेकर T टाइम में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? हमें रिलेशन क्या निकालना है? वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और इनके बीच में रिलेशन निकालना। तो भैया आपको पता है ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या हुआ? यहां से तक का टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? लैम्डा। टाइम कितना लगा है? ठीक है, तो ये वेव वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया? वी, या कई बार आप लाइट की वेलोसिटी को लिखते हो सी। क्या लिखते हो? सी। और लैम्डा को ऐसे रखिए, और टाइम को 1/t। 1/t क्या होता है भैया? फ्रीक्वेंसी। ये आ गया आपका। ठीक है भैया? तो ये बेसिक है। ठीक है, इसको लिख लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर आगे आपका आसान हो जाएगा अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है भैया? अच्छा चैप्टर है, आगे थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है भैया? जहां पे हार्ड होगा तो मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा दिमाग लगा लेना उसमें। ठीक है भैया? तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।